आपकी आवाज तब तक ठीक हो जाएगी। एक बार मैं बताऊं फिर से कि फिर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं आसमान में ब्लैकआउट है और ब्लैकआउट के दौरान ये आवाज ड्रोन का अटैक, और ड्रोन के अटैक को एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में मार गिराया है। फिर से धमाका शुरू, जम्मू के पूरे इलाके में धमाका। पाकिस्तान ने फिर से एक बार हमला किया है और इस हमले को फिर नाकाम करने की कोशिश शुरू हो गई है। सीज फायर का उल्लंघन, गोलीबारी भी शुरू हो गई है, यानी गोले बारूद फिर से सीमा पर बरसने लगे हैं। पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत की है, फिर वही आप कह सकते हैं हिमाकत फिर करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। उरी में धमाके की आवाज, जम्मू में धमाके की आवाज, और पूरे इलाके में बॉर्डर के जितने भी प्रदेश हैं, शहर हैं, वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया गया है। तो एक बार फिर से इन इलाकों में सायरन बजने शुरू हो गए हैं। ब्लैकआउट हो चुका है क्योंकि फिर पाकिस्तान ने वही हरकत की है जो लगातार 2 रात को वो करता आ रहा है। इसमें जो सतवारी का इलाका पड़ता है, सुंजवा का इलाका पड़ता है, वहां पर फायरिंग की आवाज और जो धमाकों की आवाज सुनी गई है। इसके अलावा कठुआ और सांबा में भी कई जगह पर आवाज सुनाई दे गई है। सायरन के बाद लगातार जो धमाकों की आवाज है वो सुनाई दे रही है। फिलहाल के लिए सभी इलाकों को एहतियातन के तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजौरी, पुंछ में भी पूरी तरह से ब्लैकआउट इस समय जारी है। आपको बता दें, पुंछ में भी हैवी शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारत दे रहा है। पर साफ तौर पर नापाक साजिश, नापाक हरकत वो एक बार फिर से नापाक हरकत, और एक बार फिर उसको उस हरकत का जवाब दिया जाएगा उसी अंदाज में। तो पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। बॉर्डर पर फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है और साथ ही साथ धमाके की आवाज भी आ रही है। पंजाब के अमृतसर में, सांबा में, जम्मू में सांबा, कठुआ, सब जगह ब्लैकआउट और धमाके की आवाज शुरू हो गई है। ये धमाके की आवाज बता रही है कि पाकिस्तान ने फिर वो नापाक हरकत कर दी है। उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा जो पिछली 2 रातों को पाकिस्तान को दिया गया है। पाकिस्तान के ये मच्छर जमीन तक नहीं पहुंच पाएंगे, आसमान में ही इन्हें मारा जा रहा है, क्योंकि ये ड्रोन के जरिए जो हमले की कोशिश हो रही है, एक बार फिर से उन्हें नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और शायद वो चाहता है कि उसका ऐसा अंजाम हो कि पूरी दुनिया में एक ऐसी मिसाल बन जाए कि अगर कोई भी आतंक का साथ देता है, नापाक हरकत करता है, तो कैसे वो मिट्टी में मिल जाता है। पाकिस्तान शायद उसी अंजाम की तरफ बढ़ता जा रहा है। पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। हमले की आशंका को देखते हुए तमाम जगहों पर सायरन बजने लगे हैं। नीलम घाटी में धमाके की आवाज शुरू हो चुकी है, यानी जैसे ही रात हो रही है, अंधेरा हो रहा है, वैसे ही पाकिस्तान अपनी वही हरकतें शुरू कर दे रहा है, बुज़दिलों वाली, कायरता वाली हरकतें कि अंधेरा होते ही फिर हमला शुरू। उरी में धमाके की आवाज, मोर्टार दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी से दे रही है। तो लगातार इस तरह की चीजें हो रही हैं जो बता रही हैं। ये देखिए, आप तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत खास एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आसमान में ये आपको आग का गोला जो नजर आ रहा है और उसे आसमान में ही धमाके से नष्ट किया जा रहा है। और धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। पाकिस्तान ने फिर वो हरकत शुरू कर दी है। पाकिस्तान को अब मुंहतोड़ जवाब फिर से देना है और उसी तरह का मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना दे रही है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग, इतना सटीक निशाना लगा रहा है कि सारी मिसाइलें या फिर ड्रोन आसमान में ही ध्वस्त हो जा रही हैं, तहस नहस हो जा रही हैं। और यही इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये सुदर्शन बन चुका है भारतीय सेना का, जिसका इस्तेमाल बखूबी किया जा रहा है। मानो कि उसके दायरे में जो भी इलाके हैं सब महफूज हैं और वो इस बात की पुख्ता गारंटी देता है कि वो किसी मिसाइल या ड्रोन को जमीन तक पहुंचने ही नहीं दे रहा है। एक बार फिर देखिए, आपको दूर एक आग के गोले की तरह नजर आ रहा है। ये वही ड्रोन है जिसके जरिए अटैक की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसे आसमान में ही मार गिराया जा रहा है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि पाकिस्तान की फिर हरकतें चालू हैं।
तो लगातार ये जो हो रहा है ये बता रहा है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतें फिर शुरू कर चुका है। ये लगातार तीसरा दिन या तीसरी रात आप कह सकते हैं जब पाकिस्तान ने फिर वही हरकतें की है। भारतीय सेना एक बार फिर से मुस्तैद और उसी मुस्तैदी के साथ मुंहतोड़ जवाब की पूरी तैयारी, पुख्ता तैयारी, यानी चुन चुन कर एक एक चीज का हिसाब लिया जा रहा है। जो भी हमला हो रहा है उस पर पलटवार हो रहा है, उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। भारतीय सेना पूरी तरह से एक्टिव मोड में है क्योंकि उसे पता है कि जो हमारा दुश्मन है वो बेहद घटिया स्तर की हरकतें करता है, बेहद निम्न स्तर की हरकतें करता है और रात के अंधेरे में हमले की कोशिश करता है, दुस्साहस करता है, लेकिन उसका परिणाम भी उसको भुगतना पड़ता है और वो अभी आगे और भुगतेगा। यही अंजाम होना है पाकिस्तान का कि शायद पाकिस्तान का नक्शा बदल जाए, नक्शा मिट जाए इस दुनिया से। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं वो ऐसी ही है कि पाकिस्तान अपने नक्शे को शायद मिटा देना चाहता है। वो आत्मघाती कदम उठाता है और खुद लोगों को, दूसरे देशों को मजबूर करता है कि वो पाकिस्तान की पिटाई करें। पिटने की आदत हो गई है पाकिस्तान को और शायद यही वजह है कि बार बार वो भारत से पंगा लेता है। इससे पहले तमाम ऐसे मौके आए हैं जब पाकिस्तान ने आमने सामने की जंग में न सिर्फ मुंह की खाई है बल्कि पाकिस्तान ने घुटने टेके हैं, सरेंडर किए हैं। इस दुनिया ने यह भी देखा है कि पाकिस्तानी की पूरी फौज पाकिस्तान की घुटने पर आ गई थी भारत के सामने, लेकिन वो पाकिस्तान एक ऐसा बेशर्म देश बन चुका है जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है और फिर से भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है। ये वही पाकिस्तान है जो तमाम पिटाई के बावजूद दुनिया के सामने अपना चेहरा लेकर पहुंच जाता है, हाथ में कटोरा लेकर पहुंच जाता है कि हमें मदद करो, लेकिन वो मदद जो मिलती है उससे वो आतंक को बढ़ावा देता है, वो आतंकवादियों को पालता है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा करता है और उसी पैसे से उन्हीं लोगों को फिर से, उन्हीं देशों को फिर परेशान करना शुरू करता है जिन देशों ने उसकी मदद की। और वो तमाम देश इसके गवाह हैं जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, वो एक समय कभी न कभी आतंक के बड़े शिकार बने। और यही वजह है कि पाकिस्तान आज के समय दुनिया में आतंकवाद की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुका है। पाकिस्तान की पहचान यही है, पाकिस्तान की छवि यही बन चुकी है पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है। जहां आतंकी रहते हैं, आतंकी पलते हैं, आतंकी बढ़ते हैं, आतंकी ही वहां की पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम को चलाते हैं। आतंकी मरता है तो पाकिस्तान की सरकार सैल्यूट करती है, आतंकी मरता है तो पाकिस्तान की फौज सलामी देती है, आतंकी मरता है तो पाकिस्तान में उसका राजकीय सम्मान से अंतिम संस्कार होता है। ये पाकिस्तान का गंदा घटिया चरित्र रहा है। वही पाकिस्तान भारत पर बार बार हमले की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ड्रोन हमले की। ये वो ड्रोन है जो लाइट आप देख रहे हैं, ये वो ड्रोन है जिसके जरिए हमले की कोशिश की गई, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इस ड्रोन को मार गिराया है S-400 के जरिए। S-400 हमारी एक ऐसी आप कह सकते हैं बेहतरीन सुरक्षा प्रणाली बन चुकी है जिसके जरिए अब तक एक भी ऐसा हमला पाकिस्तान नहीं कर सका है। वहां सबसे ज्यादा पिछले 15 दिन से पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है और अभी भी वहां से लगातार फायरिंग हो रही है। दरादन पाकिस्तान मार नहीं रहा है और वो सिविलियन पर अटैक कर रहा है। दूसरी तरफ कमल कोट की तरफ हम जाएंगे तो कमल कोट की तरफ से जो रहमत नाला है, नाले से ही समझ आ रहा है कि आतंकी वहीं बसते हैं और वहां से जो ड्रोन है वो छोड़े गए और जो भारतीय सेना का जो एंटी ड्रोन सिस्टम है वो चाहे S-400 हो या ये L-14 हो वो एक्टिव कर दिए गए और खबर निकल कर ये भी सामने आ रही कि एक ड्रोन को मार भी गिराया गया है। ये सबसे ज्यादा हाजी तो ड्रोन को मार गिराया गया है। लगातार ये हमला जो है शुरू है जम्मू के इलाके में, बताया जा रहा है सांबा और पठानकोट में भी जो बताया जा रहा है कि वहाँ भी ड्रोन अटैक की कोशिश की गई है। पाकिस्तान की ओर से मोर्टार दागे जा रहे हैं जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई है फिर से दोनों तरफ से। जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं जिन्हें नष्ट किया जा रहा है एक एक करके। पठानकोट और सांबा में भी उसी तरह पाकिस्तानी ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई है। और आज ही जो भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें बताया गया था कि ये टर्की, जो तुर्की कहते हैं, उसका दिया हुआ ड्रोन है जो नज़र आ रहा है क्योंकि उसकी जांच हो रही है और वो ऐसा लगता है कि वो टर्की का ही है। तो यानी एक ऐसा देश जो हमारे दुश्मन की मदद कर रहा है वो है तुर्की।
जिसने पाकिस्तान की मदद की है या फिर ये ड्रोन भी उसी के देश के बताए जा रहे हैं शुरुआती तौर पर, उसकी जांच भी चल रही है। एलओसी पर भारी गोलीबारी शुरू हो गई है। मोर्टार पाकिस्तान की तरफ से दागे जा रहे हैं जिसका जवाब दिया जा रहा है। और जम्मू के तमाम इलाकों में ड्रोन जो है वो देखा जा रहा है, ड्रोन का अटैक देखा जा रहा है। सायरन बजने शुरू हो गए हैं जम्मू के पूरे इलाके में। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से वही अटैक करने की कोशिश की गई है जो कल की गई थी या फिर उससे एक दिन पहले परसों भी की गई थी। ड्रोन हमले के जरिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश, पाकिस्तान की फिर वही कोशिश। अखनूर में भारी गोलीबारी हो रही है। सांबा और पठानकोट में ड्रोन हमले की कोशिश की गई है। पंजाब के अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया है क्योंकि वहां भी हमले की आशंका को देखते हुए ब्लैकआउट कर दिया गया है। नीलम घाटी से धमाके की आवाज आई है। एलओसी पर भारी गोलीबारी चल रही है दोनों देशों की तरफ से। ये इस वक्त के हालात, एक बार फिर तनाव बढ़ा है, एक बार फिर से पाकिस्तान ने उकसावे वाली हरकत की है। लगातार वो उकसा रहा है और इसी उकसावे में पाकिस्तान अपने लिए बहुत बड़ी मुसीबत मोल रहा है। पाकिस्तान को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है पाकिस्तान के लिए। तो ये एक ऐसा वक्त है, एक तनाव का ऐसा माहौल है जिसमें पाकिस्तान को न सिर्फ सबक सिखाना है बल्कि दागे जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, उसका जवाब लगातार दे रही हैं। कई सारी चौकियां यहाँ पर राजौरी और पुंछ के इलाकों में यहाँ पर उड़ाई गई हैं पाकिस्तान की तरफ, जो लगातार फायरिंग की जा रही थी पाकिस्तान की तरफ से। तो साफ तौर पर कोशिशें पाकिस्तान की हैं कि सिविलियन इलाकों को टारगेट किया जाए, पर उसे यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। हमारे जितने भी इरादे हैं पाकिस्तान के, उसे हमारी सेना और हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम S-400 है वो लगातार उसके जो नापाक इरादे हैं उन्हें विफल कर रहा है। तो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगातार पाकिस्तान के हमले को विफल कर रहा है। लेकिन बड़ी समस्या यही है कि पाकिस्तान मान क्यों नहीं रहा है। पाकिस्तान बार बार इस तरह की घटिया हरकत क्यों कर रहा है, क्यों वो रात का इंतज़ार करता है कि रात में फिर से रिहायशी इलाकों को टारगेट करे, लोगों को नुकसान पहुंचाए। तो पंजाब हो, जम्मू हो, सभी जगह सायरन बज रहे हैं। तैयारी है हमारे सैनिकों की कि वो, उनको पता था कि इस तरह का एक्शन आज फिर हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बयान पूरे दिन पाकिस्तान से आते रहे उसे लग रहा था कि इस तरह की नापाक हरकत फिर होगी। तो उसको जवाब देने के लिए एकदम से सतर्क थे, चाहे LC हो, IB हो या फिर बस्ती या जम्मू हो, जहाँ पे उन्होंने कल नापाक हरकत की। तो उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। जहाँ पर फायरिंग हो रही है, मोटार हो रही है, आर्टरी हो रही है, उसको उसी के तरीके से जवाब दिया जा रहा है। और जहाँ ड्रोन है वहाँ उनको जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 वो उसको डिटेक्ट करता है, ब्लॉक करता है और फिर नष्ट करता है। और लगातार ऐसी कार्रवाई चल रही है। अब ये देखना होगा कि कितने ड्रोन, कल हमने देखा 400 से 500 ड्रोन थे, उनमें उनको सबको नष्ट कर दिया गया था। तो आज देखना होगा जिस तरह से तादाद और जो जगहें हम देखें, सांबा हो, अखनूर हो, पुंछ हो, राजौरी हो, बारामुल्ला के सेक्टर में उड़ी हो, कमलकोट हो, हाजीपीर हो या फिर आप टंगार, केरन, क्रालपुरा। तो ये हालात हैं कि इस वक्त जम्मू में पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। LOC पर गोलीबारी हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे जा रहे हैं। उरी में धमाका हुआ है। जम्मू वो इलाके बिल्कुल सटे हुए वहीं से आए थे और उनको इंटरसेप्ट किया गया है। अभी ताज़ा जानकारी जो यही मिल रही है कि लगातार जो है वो फायरिंग चल रही है। हमसे सिर्फ और सिर्फ 150 कदम की दूरी पर जो है वो ये सारा मंजर देखने को मिल रहा है। लोग जो हैं इस समय बिल्कुल ब्लैकआउट है और लोग जो है वो महफूज अपने घरों में हैं। अभी पुलिस और जी बिल्कुल लोग महफूज हैं, लोग घरों में हैं क्योंकि पुलिस ने, प्रशासन ने निर्देश दिया है कि घर में रहना है। हवाई हमले की आशंका है, हवाई हमला हो सकता है, ड्रोन अटैक हो सकता है, मिसाइल अटैक हो सकता है, इसलिए ब्लैकआउट भी किया गया है और लोगों से कहा गया है कि बाहर ना निकलें, छत पर ना जाएं, बिल्कुल बंद कमरे में रहें, घर में रहें। बाजार वगैरह भी बंद कर दिए गए हैं। यहाँ तक कि चंडीगढ़ में भी कह दिया गया कि शाम 7 बजे के बाद से सारे बाजार जो हैं वो बंद रहेंगे। अंधेरा होते ही वहाँ भी बाजार बंद कर दिया गया है। सारी दुकानें, सारे दफ्तर सब बंद कर दिए गए हैं।